नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो। अब ऐसी कई बीमारियां हैं शायद जिनका नाम भी आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। ऐसी एक बीमारी है कावासाकी। ये काफ़ी रेयर बीमारी है जो बच्चों में पाई जाती है। इस बीमारी के साथ दिक्कत यह है कि लोगों को इसके लक्षणों के बारे में नहीं पता है, ना ही उनको इसकी कोई जानकारी है। इसलिए जब बच्चा बीमार पड़ता है तो उसका सही कारण पता नहीं चल पाता। कावासाकी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक ये बीमारी हर 1 लाख में 60 से 150 बच्चों को होती है। अब कोविड की लहर के दौरान कई बच्चों में कावासाकी से मिलते जुलते लक्षण पाए गए थे। डॉक्टर्स को शक भी था कि जो बच्चे कोविड के दौरान क्रिटिकल हो गए हैं उनको कावासाकी है। इस दौरान मीडिया में इस बीमारी का जिक्र भी उठा। तो सबसे पहले डॉक्टर से जानते हैं कि कावासाकी बीमारी क्या है और किस कारण से होती है। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि शरीर में इम्यून प्रक्रिया क्या होती है। हमारे शरीर में इम्यून प्रक्रिया मुख्यतः बाहरी चीज़ों से लड़ने के लिए होती है। यह बाहरी चीज़ों में बैक्टीरिया, वायरस या कुछ और तत्व आते हैं। जब भी यह शरीर में प्रवेश करते हैं, यह शरीर की इम्यून प्रक्रिया को उत्सर्जित करते हैं। नतीजतन शरीर की इम्यून प्रक्रिया जिसमें कुछ एक केमिकल्स का उत्सर्जन होता है, कुछ एक तत्व पैदा होते हैं, वह इस बैक्टीरिया, इस वायरस या कुछ एक बाहरी तत्वों को शरीर में फैलने से रोकने का काम करते हैं ताकि उससे कम से कम नुकसान हो सके। कुछ एक स्थितियों में यह इम्यून प्रक्रिया अनियंत्रित हो जाती है। मतलब बैक्टीरिया, वायरस शरीर में प्रवेश तो करते हैं पर शरीर की इम्यून प्रक्रिया उनको ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाती। शरीर की अपनी इम्यून प्रक्रिया अनियंत्रित तौर पे काम करती चली जाती है। उसका नतीजा यह होता है कि जब बहुत सारे यह वाले इम्यून प्रक्रिया के तहत तत्व उत्सर्जित हो जाते हैं, वह शरीर के अपने सिस्टम को ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने लगते हैं। कावासाकी बीमारी, कावासाकी डिजीज़ अब 1960 के दशक से हम लोगों को मालूम है, पर कौन से तत्व, कौन से वायरस इस बीमारी को उत्सर्जित करते हैं वह आज तक नहीं किसी की समझ में आया। यह हमारा लिमिटेशन है, हमें मानना पड़ेगा। पर एक बार जब यह बीमारी के तत्व शरीर में प्रवेश पाते हैं, शरीर की इम्यून प्रक्रिया अनियंत्रित तौर पर उत्सर्जित करते हैं, तो यह इम्यून केमिकल्स, शरीर के इम्यून तत्व जो होते हैं, शरीर के हार्ट, शरीर की खून की धमनियों में इन्फ्लामेशन वाली स्थिति पैदा करते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ में, बहुत सारे ऑर्गन्स में नुकसान पहुंचाते हैं। इस नुकसान के समूह को, इस लक्षण के समूह को कावासाकी बीमारी कहा जाता है। यह बीमारी मुख्यतः बच्चों में पाई जाती है। मुख्यतः यह बीमारी सर्दियों में या बदलते मौसम में होती है। 6 महीने से कम आयु के बच्चे और 8 साल से अधिक आयु के बच्चे इस बीमारी से मुख्य तौर पर संक्रमित होते हैं। इन बच्चों में हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। तो बीमारी मुख्यतः अनएक्सप्लेन्ड फीवर की तरह प्रकट होती है। जब अनएक्सप्लेन्ड फीवर 5 या 7 दिन से ज़्यादा हो, साथ में कुछ एक हमारे स्किन के चेंजेस हों, लाल रंग के निशान, आँखों में लाल रंग की धमनियाँ जहाँ पे बहुत मुख्य तौर पे दिखाई देती हैं, ज़ुबान का कलर चेंज हो जाता है, गर्दन में बड़ी बड़ी गांठें या बगल में बड़ी बड़ी गांठें आती हैं, तो इन सब लक्षणों के तहत इस बीमारी का शक जाता है और इस बीमारी के लिए जांच की जाती है। समय पे जांच होना बहुत ज़रूरी है। यदि समय पे जांच नहीं होती, समय पे निदान नहीं होता, तो हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। एक बार आपका निदान पूरी तरह से निश्चित हो जाता है, तो एस्पिरिन, खून पतला करने की गोलियां, इन्फ्लेमेशन कम करने के इंजेक्शंस देके इसको पूरी तरह से काबू में पाया जा सकता है। कावासाकी बीमारी में क्योंकि बुखार आता है और शरीर के अंदरूनी अंगों में सूजन आ जाती है, इसलिए कोविड काल में डॉक्टर्स कावासाकी और कोविड-19 के बीच में लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस बीमारी के बारे में जागरूकता होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को बुखार आता है और वो बुखार 5 दिन से ज़्यादा रहता है तो सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। सही जांच से इस बीमारी का पता चल सकता है और सटीक इलाज से इस पर काबू पाया जा सकता है। तो ये तो रही बात कावासाकी बीमारी के बारे में। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात।
बात करते हैं महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर। महिलाओं में सबसे आम होने वाला कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। भारत में हर साल 70,000 से ज्यादा महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर से मौत हो जाती है। वहीं हर साल 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसका मतलब है कि हर 1 लाख महिलाओं में 26 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है। जरूरी है कि औरतों को ब्रेस्ट कैंसर में होने वाले लक्षणों की सही जानकारी हो, ताकि अगर वो इन्हें नोटिस करें तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, देरी ना करें। ब्रेस्ट कैंसर को लेकर हमें और जानकारी दी डॉक्टर जगदीश शिंदे ने। डॉक्टर जगदीश बताते हैं कि ब्रेस्ट में होने वाली गांठ 2 तरह की होती है। एक होती है नॉन कैंसरस, यानी इसमें कैंसर नहीं होता है, इसको दूध की गांठ भी कहते हैं। दूसरी होती है कैंसरस गांठ। जब तक हम ब्रेस्ट के कैंसर की जांच नहीं करवाते हैं तब तक बोल नहीं सकते कि कैंसरस गांठ है या सादी गांठ है, इसलिए हर एक गांठ की जांच करना बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? 3 टाइप के टेस्ट किए जाते हैं। मैमोग्राफी में ब्रेस्ट का एक्सरे लेते हैं, इसमें देखते हैं कि कोई गांठ है या नहीं। 40 साल के बाद हर महिला को साल में 1 बार मैमोग्राफी टेस्ट करवाना ही चाहिए। 2 तरह के ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होते हैं। एक होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, उसमें पेशेंट खुद अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करता है। देखा जाता है कि ब्रेस्ट में कहीं गांठ तो नहीं है, ब्रेस्ट की स्किन का कलर चेंज तो नहीं हो गया है, बगल में गांठ है क्या, दोनों ब्रेस्ट का साइज एक जैसा है क्या, कोई निपल रिट्रैक्शन तो नहीं है। निपल रिट्रैक्शन यानी निपल अंदर की तरफ हो जाना। कोई निपल डिस्चार्ज है क्या? अगर इसमें से कोई भी चीज़ होती है तो डॉक्टर को बताना ज़रूरी है और दिखाना भी। दूसरी चीज़, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और डॉक्टर आपकी क्लिनिकल जांच करता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके बता सकता है कि ब्रेस्ट में गांठ है या नहीं। तीसरा है FNAC टेस्ट। इसमें अगर ब्रेस्ट में कोई भी गांठ होती है तो उसमें कोई छोटी सुई डाली जाती है और उसका सैंपल लैब में भेजा जाता है। उसमें पता चल जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, इसलिए सही समय पर टेस्ट करवाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस कर रहे हैं तो उसे एकदम इग्नोर ना करें, डॉक्टर से जांच करवाएं। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जैसे जानते हैं काली मिर्च का पानी पीने के फायदे। हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई चीजें खाते पीते हैं, पर क्या आपको अपनी अच्छी इम्यूनिटी के लिए काली मिर्च के इस्तेमाल के बारे में मालूम है क्या? इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सौम्या मिश्रा ने। देखिए, सबसे पहले तो काली मिर्च के फायदे जान लेते हैं। ये पेट में बनने वाले अच्छी बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाती है, इसलिए काली मिर्च के इस्तेमाल से आपकी सेहत ठीक रहती है। इसमें मौजूद पिपरीन एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये शरीर के सेल्स को होने वाले किसी भी नुकसान से बचाता है। साथ ही इसमें शरीर के अंदरूनी अंगों में आई सूजन से लड़ने के भी गुण होते हैं। ये शरीर को डिटॉक्स भी करती है। बहुत लोग सुबह वेट लॉस के लिए गुनगुना पानी पीते हैं। आपको इसमें केवल 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालना है। साथ में मिलकर ये ना सिर्फ आपका हाजमा ठीक करते हैं पर कैलोरीज भी बर्न करते हैं। अगर आपको बदहजमी की शिकायत रहती है तो काली मिर्च का पाउडर इसमें मददगार साबित हो सकता है। आपको 2-3 काली मिर्च के दाने लेने हैं और उन्हें 1 कप पानी में बॉईल करना है। जब पानी का रंग बदलने लगे तो उसे एक अलग मग में निकाल लें और उसे पिएं। इससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत भी नहीं होगी। पर हाँ, बहुत ज्यादा काली मिर्च गलत तरीके से खाने से पेट में जलन और अपच की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।